झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कब होगी और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि परीक्षा के बाद 40,000 शिक्षकों की बहाली कब तक आने की संभावना है और इस जेटेट परीक्षा में 120 प्लस लाने की पूरी रणनीति हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें। मात्र आपके पास अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है तो आपके पास मात्र 1 महीने का समय बच रहा है। 1 महीने भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा, बेहतर रिजल्ट होगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, ये देखिए पेपर कटिंग्स है। इसमें लिखा गया है 9 साल बाद होगा जेटेट परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं। जैक ने आवेदन फॉर्म भरने में ही लगा दी 5 महीना। इस बात से आप अवगत है। साथ साथ इसमें लिखा गया है कि अक्टूबर नवंबर में परीक्षा कराने की तैयारी जो है चल रहा है। ठीक है, लेकिन जहां तक संभावना है दोस्तों कि यह परीक्षा आपका नवंबर नहीं जाएगा, आपका अक्टूबर में ही एग्जाम ले लिया जाएगा। किस तिथि को ले लिया जाएगा, संभावित तिथि हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस पेपर कटिंग्स में जो लिखे गए हैं उन बातों को हमने यहां पर टाइप करके लाया है। आइए एक एक चीजों को जानते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। प्यारे साथियों, 9 साल बाद होगा जेटेट परीक्षा। तिथि अभी भी तय नहीं हुआ है जैक की तरफ से कि एग्जाम किस तिथि से होगा। जैकी ने आवेदन फॉर्म भराने में ही लगा दी 5 महीने। अक्टूबर नवंबर में परीक्षा की तैयारी जो है परीक्षा लेने की तैयारी चल रहा है और आवेदन की स्थिति लगभग 4.40 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, अब इसमें मुख्य समाचार है जमशेदपुर की ओर से निकल करके आया है। झारखंड में 9 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट कराने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में ही 5 माह लग गए। ठीक है, परीक्षा की तिथि अब तक तय नहीं हो सकी और झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि जैक ने राज्य के प्राथमिक कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए विद्यालयों में शिक्षकों की पात्रता जांच के लिए जेटेट 2026 प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, अब प्रक्रिया शुरू हो गया है तो क्या यह प्रक्रिया शुरू हुआ तो परीक्षा अक्टूबर में होगी या नहीं होगी। ठीक है, मामला यह है कि सरकार ने परीक्षा कराने का निर्णय लेते समय 3 से 4 माह में परीक्षा आयोजित कर परिणाम जारी करने की बात कही थी, लेकिन आवेदन प्रक्रिया में लगातार हुई विस्तार के कारण परीक्षा की तिथि अभी भी घोषित नहीं की जा सकी है। तो इस बात से आप अवगत हैं कि परीक्षा तिथि जो है अभी तक घोषित नहीं होने का कारण है कि लगभग 4 से 5 माह जो है समय बीत गए आवेदन प्रपत्र भरवाने में। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो सहायक अध्यापक हैं, जैसे पारा शिक्षक हैं, और जो नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों को भी मौका मिला, अपियरिंग स्टूडेंटों को भी मौका मिला। तो ये यहां तक सही है, लेकिन अब एग्जाम हो जाए यही हमें सरकार से गुजारिश है, मांग है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नियमावली जारी किए जाने के बाद जैक ने 28 मार्च 2026 की अधिसूचना जारी की थी। ठीक है दोस्तों, भास्कर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे परीक्षा विशेषज्ञ अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और शिक्षण दक्षता परखी जाती है। जेटेट का उद्देश्य है सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के योग्य शिक्षक की पात्रता तय करना। ठीक है, एनसीटीई और आरटीई एक्ट 2009 के मानकों के तहत
परीक्षा में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और शिक्षण दक्षता परखी जाती है। साथ साथ इसमें यह भी कही गई है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक और शिक्षण दक्षता परखी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए पेपर 1 जो लिया जाएगा वो 1 to 5 के लिए लिया जाएगा और पेपर 2 जो लिया जाएगा वो 6 to 8 के लिए लिया जाएगा। ठीक है, अब रही सवाल की परीक्षा में बाल विकास शिक्षण शास्त्र विषय ज्ञान और आधुनिक शिक्षण तकनीकी से जुड़े सवाल जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस बार नए अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में सेवारत शिक्षक ने भी आवेदन किया है, जैसे सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक। ठीक है, ये शिक्षक स्कूलों में सेवा भी दे रहे हैं लेकिन टेट पास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के बाद ऐसे शिक्षकों को लिए टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि 3 सालों के अंदर टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, नहीं तो उनका नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी हवाला दिया है, खुशखबरी दिया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनको जो बहाली आने वाला है 40,000 का, उसमें उनको 50% सीटें जो है उनके लिए आरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन हाँ, जब टेट क्वालिफाई होंगे तभी ये चीजें उनको लाभ मिलेगा, नहीं तो उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आवेदकों की संख्या इस बार जो है बढ़ा है इसी कारण। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि 40,000 की शिक्षक की जो बहाली आने वाली है वो कब तक आएगी। ठीक है, अभी आपका एग्जाम की जो जेटेट एग्जाम लिया जाना है जैक की तरफ से, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तिथि जारी नहीं हुआ है कि इस तिथि को ले ही लिया जाएगा, लेकिन एक संभावित तिथि आपको बताया जा रहा है कि 4 या 11 अक्टूबर को संभावित तिथि जो है इस दिन को आपके एग्जाम लिए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो है जैक अधिकारी से भी कुछ सूचना गोपनीय रूप से आया है। ऐसा नहीं है कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी तरह का आया है। ठीक है, जैक की तरफ से ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन सूचना गोपनीय रूप से आया है कि लगभग जो है 4 या 11 अक्टूबर को एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। ये संभावित तिथि हम बता रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड इसको अब हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें रही आपका परीक्षा की। अगर ये परीक्षा अक्टूबर में हो जाता है, अक्टूबर में न भी हुआ, नवंबर तक खींच करके चला गया, नवंबर तक तो जाएगा भी, क्योंकि इसका अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है तो नवंबर में आपका इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और नवंबर अंत तक रिजल्ट इसको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसका रिजल्ट नवंबर में आता है तो फिर आपका जो झारखंड सरकारी शिक्षकों की बहाली 40,000 आने वाला है सहायक आचार्य का, उसमें आपको 40,000 एक बार में शिक्षक की बहाली लगभग नहीं आएगा। ठीक है, मुझे जैसा मानना है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड सरकार की क्या रवैया है आपको भी पता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया गया, बहुत सारे ऐसे परीक्षा को रद्द किया गया, बहुत सारे ऐसे बहाली को रद्द किया गया जिससे अभ्यर्थी परेशान है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सब सेटिंग वाले ही अभ्यर्थी थे, उसमें ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो पढ़ करके अपना जो है जॉब प्राप्त किए थे, तो उनके लिए बहुत दुखद घटना है। मैं मानता हूं कि ये पेपर लीक की मामला जो है धांधली हुआ और उस धांधली के दौरान कुछ पैसे की लेन देन करके जो है नौकरी प्राप्त किए, तो उसी समय जो है ये व्यवस्था सरकार को सख्त बनानी चाहिए, पारदर्शिता तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे किसी तरह का जो है इस तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो, जिससे वैकेंसी रद्द करने की मामला आ जाए। ठीक है, जरूरत पड़ जाए। तो ये बातें हैं। अब आपका जो बहाली आने वाला है ये लगभग 40,000 बोला जा रहा है, 40,000 नहीं मानिए, लगभग 20,000 के आसपास जो है आपका ये आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस बहाली के बाद आपका तुरंत फिर आगामी जो शिक्षक की बहाली की सीटें बचेगी वो भी आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ पारा शिक्षकों की
बहाली भी आपका 12,000 से 18,000 लगभग आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले सपने को साकारने से पहले आपको जेटेट क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अगर जेटेट आप क्वालिफाई ही नहीं होते हैं तो फिर सपना देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जरूरी आपको बता दें कि ये वैकेंसी कब तक आ सकता है। ये वैकेंसी आपको 2027 फरवरी या जनवरी फरवरी में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर 26 में क्लियर होता है आपका जेटेट तो फिर 27 में। और ये भी है कि जब तक जो है टेट क्लियर नहीं हो जाता है, झारखंड सरकार क्लियर नहीं कराती है, तब तक कोई भी शिक्षक की बहाली झारखंड में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का ये सख्त दबाव है, ठीक है। और ये जैसे ही जेटेट एग्जाम होगा, इसका आपका आएगा रिजल्ट, इसके बाद आपको ये बहाली देखने के लिए मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के ये लेटेस्ट अपडेट में अभी तक आप लोग बने हैं, इसके लिए आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि पल पल की जेटेट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।